निपुण भारत, निपुण भारत। निपुण भारत, निपुण भारत। तो ये ऊपर का काम खुद के स्तर का होने के बावजूद कौन से खाने का है, वो दूसरे खाने का है। ये करते समय आपको खुद में बदलाव करने की जरूरत पड़ी, फिर धीरे धीरे अपने में बदलाव लाना शुरू कीजिए। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप जब भी किसी काम का बवाल मचाते हो तो आजू बाजू के लोग जाग जाते हैं और आपको आपका काम करने से रोकने लगते हैं। तो आपका ये काम है कि कोई बवाल नहीं मचना चाहिए। आवाज करे बगैर स्थिरता से खुद में ज्यादा बदल करने से पहले शांति से, संयम से काम करना चाहिए। ये समझने के लिए मैं आपको और एक उदाहरण देता हूँ। जैसे कोई शिक्षक वाबलेवाड़ी जाता है और वहां देखता है वहां के बच्चे बहुत अच्छी जापानीज बोलते हैं और इन्हें यह भी समझा कि वहां के बच्चे अच्छे अंग्रेजी बोलते हैं। तो अब किस चीज से यह शिक्षक आकर्षित होने वाला है, अंग्रेजी से या जापानी से? वो है जापानीज। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यह बहुत बड़ी चीज लगती है। तो वह आने के बाद क्या तय करता है कि वो भी अपने छात्रों को जापानीज सिखाएगा। तो जापानीज पर काम करने के लिए उसे क्या बदल करने पड़ेंगे? उसे खुद को जापानीज सीखना पड़ेगा। जापानीज सीखते सीखते खुद परेशान हो जाएगा और फिर जापानीज भी बंद और इंग्लिश भी बंद। उसने काम कहाँ से शुरू करना है? अंग्रेजी पर काम करने के लिए खुद में बहुत बदलाव की आवश्यकता नहीं है। पहले अंग्रेजी पे काम करना है और फिर धीरे धीरे बदल से जापानीज पे काम करना है। तो दोस्तों, खुद के स्तर या स्वस्तर अगर सुलभ करना है तो उसके दो खाने करना जरूरी है। उसको दो हिस्सों में डिवाइड करना। पहले कंपार्टमेंट में ऐसे काम कीजिए जिसमें आपको खुद में ज्यादा बदलाव नहीं करने हैं, और दूसरे कंपार्टमेंट में जिसमें इस बदलाव की जरूरत है ऐसी चीजों को आप डाल दीजिए। और एक बार आप जब खुद के स्तर पर सिद्ध हो जाते हो और आपको उसका आनंद आने लगता है तो समाज अपने आप आपके साथ आ जाएगा। समाज को खींचकर लाया नहीं जा सकता। मैं उसी मीटिंग का एक किस्सा आपको सुनाता हूँ जो निगेटिव है। वाबलेवाड़ी से लोग वापस आए और फिर वाबलेवाड़ी जैसे स्कूल बनाने के लिए गांव में घूमना शुरू किया। 100 रुपए दे दो, 500 दे दो, 200 दे दो, ऐसा अगर अपने स्कूल के लिए मांगना शुरू किया। किस लिए? समाज के सहभाग के लिए। हमें भी ऐसी स्कूल बनानी है। लोगों ने सामने से कह दिया कि खुद को 50,000 तनख्वाह है और हमसे 100-200 क्यों मांग रहे हो? लोगों का चंदा बंद और सारा काम बंद। क्या किया उन्होंने समाज को साथ में लेने की कोशिश की। तो समाज को साथ में सीधी तरह से नहीं लेना, यह पहले समझ लीजिए कि पहले सिर्फ खुद के स्तर का काम कीजिए। खुद के स्तर पर भी ऐसे काम कीजिए जहां खुद में बदलाव की जरूरत नहीं। अगर आपने खुद को साबित किया तो समाज साथ में आएगा, भौतिक सुविधाएं आएंगी और प्रशासन भी साथ आएगा। प्रशासन तो चारों स्तर पर साथ होता है। यही है एक यशस्वी आदमी का प्रवास। मुझे आपको इस वीडियो के माध्यम से अंत में यह कहना है, जो आदमी जीवन में यशस्वी हुए हैं उन्होंने खुद के स्तर से शुरुआत करके आगे गए हैं। फिर वो चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी व्यवसाय हो, उस व्यवसाय का जो भी यशस्वी इंसान है उसने खुद के स्तर से शुरुआत की है, खुद मेहनत की है, खुद के यश का स्वाद उसने चखा, फिर समाज ने उसको स्वीकारा, फिर भौतिक सुविधाएं आई और फिर प्रशासन भी उसके साथ हो गया। यह यशस्वी इंसान के बारे में होता है। अयशस्वी इंसान क्या करते हैं और यशस्वी इंसान का बराबर उल्टा विचार करते हैं। ऐसा कहते हैं कि मुझे तो काम करने की बहुत इच्छा है, शासन ने अपने आप में ऐसे बदलाव करने चाहिए और ऐसे आदेश देने चाहिए। फिर बोलते हैं कि प्रशासन ने सुविधाएं देनी चाहिए। फिर कहते हैं कि समाज में बदल होना जरूरी है और यह सब होने के बाद मैं काम करने के लिए तैयार हूं। इसका मतलब इसे कुछ करना नहीं है। 4 चीजें होने के बाद फिर यह कोशिश करेंगे। स्कूल के बारे में भी यह ऐसा ही सोचते हैं। हमारी शिक्षा व्यवस्था में प्रशासन की बहुत बड़ी गलती है। शासन ने पहले ये सारी चीजें करनी चाहिए, फिर हमें ये भौतिक सुविधाएं देनी चाहिए। फिर कहेंगे हमारा समाज ही ऐसा है, ये तो विजय एनटी के छात्र है, ये तो आदिवासी छात्र है, ये समाज ही ऐसा है। तो इनकी अपेक्षा क्या है कि पहले शासन ने सब कुछ करना है, फिर भौतिक सुविधाएं आनी है और फिर समाज को भी बदलना है और फिर उनके बच्चों को हम अच्छी तरह से पढ़ा सकते हैं। ये सारे कारण अपयश के हैं या फिर अपयशी इंसान के हैं। यशस्वी इंसान की भाषा क्या है? यशस्वी इंसान खुद से शुरू होता है, समाज उसके साथ आता है और फिर सुविधाएं मिलती है और प्रशासन भी मान्यता देता है। अयशस्वी लोग बिल्कुल उल्टा विचार करते हैं। मुझे आपसे यह पूछना है, आपको कौन सा विचार पसंद आएगा? इस ट्रेनिंग के बाद आपको गड़बड़ नहीं करनी है, ढिंडोरा नहीं पीटना है, आपको खुद के स्तर से शुरुआत करनी है। और हम इस ट्रेनिंग में जो 6 चीजें आपको सिखाने वाले हैं वो सारी चीजें खुद के स्तर के हैं। चलो फिर खुद के स्तर से शुरू करते हैं और हमारे 100% छात्र सीखेंगे ऐसा प्रयास करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।